इंजीनियर रशीद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब जो है इंजीनियर रशीद को जो है ओथ के लिए बाकायदा तौर पर रवाना किया जाएगा। मगर आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब खबर निकल के सामने आ रही है वो आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ फोन कॉल पे जुड़े हैं इमरान, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ बड़ी खबर है इंजीनियर रशीद के हवाले से। इमरान, आपसे जानेंगे क्या कुछ तब्दीली आई है, क्या डेवलपमेंट नजर आ रही है आपको? देखिए जावेद, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप जानते हैं कि आज जो है इंजीनियर रशीद को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जो है उसको लेकर आर्गुमेंट सुनने वाला था ताकि इंजीनियर रशीद को जो है इंटरिम बेल मिले। हाल ही में अगर देखा जाए जो इंजीनियर रशीद को रिप्रेजेंट करते थे उन्होंने जैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जो है नॉर्थ कश्मीर से इंजीनियर रशीद ने जीता, तब से लगातार मुसलसल जो है इंजीनियर रशीद की जो एडवोकेट जो है जो रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने इससे पहले भी जो है एप्लीकेशन दी थी ताकि इंजीनियर रशीद को बेल मिले ताकि वो वोट ले पाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उसी के चलते उस वक्त भी जो है एनआई कोर्ट की जानिब से उस बेल को जो है रिजेक्ट, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया था। क्योंकि आपको सबसे पहले ये जानने की कोशिश आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियर रशीद जो इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उसके ऊपर जो है टेरर फंडिंग के चार्जेस लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस टेरर फंडिंग के चार्जेस के रिलेटेड जब इंजीनियर रशीद ने इलेक्शन जीता तो उस पर जो एक्सपर्ट्स है जिनसे बात की कि क्या इंजीनियर रशीद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या इंजीनियर रशीद का इलेक्शन जीतना काफी है कि इंजीनियर रशीद जो है जेल से वो बाहर आ पाए, तो मैक्सिमम एक्सपर्ट जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जनाब इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि जो चार्जेस एनआईए की जानिब से कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से इंजीनियर रशीद के ऊपर लगाए गए, जिसके तहत वो इस वक्त कोर्ट तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तो आज उसकी हियरिंग जो है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर होने वाली थी और आज फिर से एनआईए ने जो है कोर्ट से टाइम मांगा है 1 जुलाई तक, और इसी की वजह से जो है आज भी इस हियरिंग को जो है डेफर किया गया है और अब 1 जुलाई को जो है इस चीज को लेकर कोर्ट जो है आर्गुमेंट सुनेगा कि क्या उसके बाद फैसला जो है वो कोर्ट का ही होगा कि क्या इंजीनियर रशीद को बेल मिलेगी ताकि वो एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ओथ ले पाए या नहीं, उसकी नजर। क्योंकि वापस की तारीफ बहुत आपको ये भी समझना पड़ेगा जावेद कि इंजीनियर रशीद ने जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को जो इलेक्शन में हराया और उसके साथ साथ में सजाद गनी लोन उनके साथ में दौड़ में थे, तो कहीं ना कहीं से एक बड़ी मेजोरिटी के साथ 10 लाख वोट जो है नॉर्थ कश्मीर की सीट पर पड़े और इन सभी लोगों की वाबस्तगी जो है वो इस इंजीनियर रशीद के साथ में जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं से एक बड़ा फैसला कह सकते हैं कि बड़ी नजरें जो है इस दिल्ली हाईकोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये केवल इंजीनियर रशीद का सवाल नहीं है, इंजीनियर रशीद के साथ साथ उन 10 लाख लोगों का सवाल है जिन्होंने नॉर्थ कश्मीर से एक बड़ी तादाद में इंजीनियर रशीद को वोट देकर इलेक्शन जिताया और मेंबर अपना रहनुमा चुना, या ये यूं कह सकते हैं कि अपने आप को, ताकि वो इंजीनियर रशीद जो है उन 10-10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर पाए पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन जिस तरीके से एनआईए ने जो है हाल ही में उसकी बेल को रिजेक्ट किया था और लगातार जो है उन्होंने ये कहा था कि जनाब जिस तरीके से टेरर फंडिंग के चार्जेस इंजीनियर रशीद के ऊपर लगे हैं, उसी तरीके के सेम चार्जेस अगर देखें जिसमें हम देखें जेकेएलएफ के जो यासीन मलिक है जिनको हाल ही में आपको याद होगा 2022 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली जब उसे गिल्टी प्रूव किया गया, या शबीर शाह और कई सारे लोग ऐसे हैं। और उसी के चलते अगर देखा जाए इस वक्त भी QAPA के अंदर जो है इसके रिगार्डिंग चार्जशीट जो है वो फ्रेम किया गया, जिसमें एज पर एनआईए के मुताबिक इंजीनियर रशीद की जो वाबस्तगी है वो कई सारे टेरर ग्रुप्स के साथ थी जिनको रिलेटेड वो टेरर फंडिंग करता था। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर 10 लाख लोगों ने इंजीनियर रशीद के चलते नॉर्थ कश्मीर में वोट दिया है और सारी वाबस्तगी सभी लोगों ने इस बार इंजीनियर रशीद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना। अब कोर्ट का क्या फैसला होगा जब हाल ही में अब 1 जुलाई को जो है इसके हवाले से आर्गुमेंट होने वाला है, क्योंकि एनआईए ने जो है फिर से टाइम मांगा है कोर्ट से कि उन्हें टाइम दिया जाए ताकि वो इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो है अपनी फाइल सबमिट कर पाए कोर्ट के अंदर, जिसपे वो ये चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद को जो है बेल नाम में यूं कह सकते हैं कि 1 जुलाई को लिया। अब सभी की नजरें 1 जुलाई पर रहेगी, पर्टिकुलरली नॉर्थ कश्मीर की नजरें जो है 1 जुलाई को लेकर रहेगी कि क्या वो आखिरी कह सकते हैं कि एक आखिरी दिन होगा जिस दिन यूं कह सकते हैं कि इंजीनियर रशीद को लेकर सुनवाई होगी कि क्या इंजीनियर रशीद को बेल मिलेगी ताकि वो ओथ ले पाए या उन्हें उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट की जाएगी। सबकी नजर जावे जो है
1 जुलाई पे मैक्सिमम रहेगी। खैर बहुत शुक्रिया इमरान वक्त देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जितने भी नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं उन तक एक खबर पहुंचाना इंतहाई अहम और ज़रूरी है इंजीनियर रशीद के हवाले से, जिन्होंने पार्लिमानी निशस्त के लिए बाकायदा तौर पर जेल से इंतखाबात लड़े थे और इसी के साथ साथ उनके बेटे अबरार रशीद जो है वो कैंपेनिंग कर रहे थे और बड़े पैमाने पे जिन्होंने वोट लिए थे, उनके हवाले से अब साफ तौर पर ये खबर निकल के सामने आ रही है कि इंजीनियर रशीद की जो बेल है फिलहाल वक्ती तौर पर मुलतवी कर दिया है। मुलतवी इन द सेंस कि अभी जो है टाइम मांगा है एनआईए ने और 1 जुलाई तक तमाम लोगों को जो है इंतजार करना पड़ेगा और इसी के साथ साथ 1 जुलाई को जो है बाकायदा तौर पर बड़े पैमाने पे कोई खबर जो है वो निकल के सामने आएगी। यानी कि जितने भी लोगों की बात करें जिन्होंने भी इंजीनियर रशीद को चाहा था, प्यार किया था, मोहब्बत दी थी, जेल में बैठे बैठे जो एक इंजीनियर रशीद का बोलबाला किया था, उन्हें थोड़ा सा सब्र और करना पड़ेगा। कई वक्ते से हम जानते हैं कि अगर इतना कोई ऐसा शख्स हो जो इतने बड़े पैमाने पे वोट ले, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हराए, जो कि वहां के कद्दावर लीडर सजाद लोन को हराए, और उनमें कितना पावर हो सकता है, लोगों की कितनी ताकत हो सकती है वो हम जरूर जानते हैं। मगर अब साफ तौर पर ये कह दिया गया तो फिलहाल तौर पर बेल जो है वो डेफर कर दी है और 1 तारीख यानी कि 1 जुलाई को जो है कोई खबर अब इस हवाले से निकल के सामने आएगी, क्योंकि एनआईए की जानिब से फिलहाल वक्ती तौर मांग की गई है और थोड़ा वक्त जो है और मांगा है। आप भी जानते हैं कि इंजीनियर रशीद पे जो एलिगेशंस हैं वो टेरर फंडिंग के हैं और इसी के बाद क्या कुछ नतीजा सामने आ गया 1 जुलाई को वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के तौर पर जितने भी इंजीनियर रशीद के चाहने वाले हैं, जिन्होंने भी इंजीनियर रशीद को वोट दिया है, जो भी इंजीनियर रशीद की कैंपेन कर रहे थे, उन्हें थोड़ा सा सब्र जो है एक बार फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि एनआईए की जानिब से फिलहाल वक्ती तौर वक्त मांगा गया है और आने वाले वक्त में ये पूरा पता चलेगा कि इंजीनियर रशीद की रिहाई जो है वो कब होगी, बेल कब होगी और कब जो है वो ओथ के लिए तैयार होंगे। तो फिलहाल के तौर पर यूं पूरा मनाजिर बना हुआ है कि इंजीनियर रशीद के लिए अब थोड़ा टाइम जो मांगा गया है वो एनआईए की जानिब से फिलहाल वक्ती तौर पर कहा गया है। फिलहाल के तौर पर मैं ये भी कह दूं कि जिस तरीके से अब नई चीजें भी सामने आ रही हैं, जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात को लेकर बड़े पैमाने पे जो है रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल की जानिब से और साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि एक बार फिर से जो है रिवाइज किया जाए, जांचा जाए, पड़ताला जाए, टिटोला जाए उन वोटर्स को जो कहीं ना कहीं वोट देंगे इस साल, जितने भी जो है अभी फिलहाल वक्ती तौर पर इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें भी देखा जाए, जांचा जाए कितने वोटर कम हुए हैं। तो फिलहाल के तौर पर इंतखाबात की जो एक तेज मयार चीजें हैं वो उरूज पर जा रही हैं। अब यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि इंजीनियर रशीद जो निखर के सामने आए, जिन्होंने बड़े पैमाने पे वोट लिए, वो जब ओथ लेते हैं तो उसके बाद क्या कुछ मनाजिर निकल के सामने आते हैं और क्या कुछ नई चीजें जो है वो बाकायदा तौर पर सामने आती है। तो फिलहाल के तौर पर इंजीनियर रशीद जो कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे इस वक्त कहीं ना कहीं उनके वोटर जो है वो खुश होंगे, उनके जितने भी लोग हैं वो खुश होंगे। फिलहाल उनके लिए साफ तौर पर ये खबर है कि इंजीनियर रशीद 1 जुलाई तक आपने फिर वेट करना है, इंजीनियर रशीद को साहब को भी वेट करना है और 1 जुलाई को जो है वो कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल कर आएगी कि आखिरकार इंजीनियर रशीद जो है वो बाकायदा तौर पर उनके लिए क्या कुछ फैसला निकल के सामने आएगा। तो फिलहाल के तौर पर अब वही सिलसिला जनाब फिर से शुरू होने वाला है, जहां पे असेंबली इंतखाबात की तैयारी होगी, वहां पे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा लीडर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को मानेगा। मगर अफसोस की बात यह है कि सिमट कदल पर एक लड़की ने तीसरी ईद को छलांग लगाई है, उसकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है, कोई भी पार्लियामेंट मेंबर निकल के सामने नहीं आया, कोई भी लीडर इस मसले में इंटरवीन नहीं किया, सब जो है छुप कर बैठे हैं। आधे वैकेशंस पर गए हैं लंदन, आधे वैकेशंस पर कहीं बीच पर गए हैं, गोवा गए हैं और आधे लीडर जो अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं और जो इस वक्त वहां उनकी फैमिली जूझ रही है उसकी और कोई नजरोसानी नहीं करता, उसकी और कोई नहीं देखता। ये हैं हमारे नेताजी और ये इन्हीं को हम वोट देते हैं। जब इंतखाबात का बोल बाला होता है, आप असेंबली इलेक्शंस आने वाले, आपके घर भी एक वोट मांगने जरूर आएंगे, आपके घर पे भी जो है जानने जरूर आएंगे, आपके आगे भी हाथ जरूर फैलाएंगे, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो है वो जरूर खड़े होंगे। और जब ये चीजें होंगी कि नताइज सामने आएंगे, रिजल्ट सामने आएंगे, उसके बाद आपको अपने साथ कोई बैठने नहीं देगा और ये कहेगा कि जनाब आपके कपड़े खराब हैं,
आपके जूते से ही नहीं, आप बाहर बैठिए, हम बाहर ही आपसे मिलने आएंगे। इस तरीके के मनाजिर हमें जम्मू कश्मीर में हमेशा देखने को मिलते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा जो है इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, मगर फिर भी उन लोगों को एक मौका और देते, क्योंकि कश्मीर है ना, इसका दिल बहुत बड़ा है जी। इसका दिल इस कदर बड़ा है कि ये हमेशा हर नुमाइंदे को दिलो जान से चाहते हैं, अपने पैसों पर जिताते हैं, अपनी फंडिंग करते हैं, कैंपेनिंग खुद से करते हैं, और जब हार जाते हैं, आप जी देख लीजिए जो इस वक्त हारा है, जिन्होंने 2 लाख वोट लेकर हार गए हैं, वो जनाब बैठे हैं, हमारी क्या गलती है जी, हम हार गए हैं। मगर जनाब अगर हार भी गए हैं, जो 1.5 लाख वोट आपको मिला है लोगों को भरोसे, आप उनके लिए आवाज तो उठा सकते हैं, आप एज ए ऑपोजिशन तो बात कर सकते हैं, आप पब्लिक डोमेन में कोई बात रख सकते हैं, मगर ऐसा हमें जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलता। और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, कश्मीरी तब भी वैसा ही था, कश्मीरी आज भी वैसा ही, कश्मीरी कल भी वैसा रहेगा। मगर जो ये सियासतदान जो है ये कभी एक जैसे नहीं रहते, और ये वेकेशन मनाने जो है बाहर गए हैं। इस वक्त सिमट कदल की बात करें, सिमट कदल में जितनी भी 15 साल बच्ची जिनका नाम रुखसाना है, उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है, डेड बॉडी नहीं मिली है। गुजर तबके के लोग बडगाम से आकर पिछले कई दिनों से उन्होंने ईद नहीं मनाई है, वो यहीं बैठे, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये सियासतदान अपना बोलबाला कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। तो फिलहाल के तौर पर मुद्दा मकसद ये है कि हो सकता है इंजीनियर रशीद जब जेल से बाहर आए, आपके लिए आवाज उठा सके, आपकी आवाज बुलंद कर सके, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, और जो रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर की आवाज जो है वो बुलंद कर सके, जो महंगाई पर बात कर सके, बिजली बिल पर बात कर सके, गैस सिलेंडर पर बात कर सके, आपकी रिक्रूटमेंट्स पर बात कर सकते, पोस्ट निकलते हैं फिर से वापस चले जाते उस पर बात कर सके, ICDS डिपार्टमेंट पर बात कर सके, कैजुअल लेबरर्स पर बात कर सके, SPOs पर बात कर सके, मुख्तलिफ जितने भी कर्मचारी उन पर बात कर सके, PHE डिपार्टमेंट पर बात कर सके, एजुकेशन महकमे में जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं उन पर बात कर सके। ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव आपने चुनना है जो कि आपका बोलबाला करे, और जिस तरीके से वैकेंसीज खाली हैं, अभी भी कुछ खाली वैकेंसीज कई जगहों पर पड़ी हैं, उन पर बात कर सके। इस वक्त ये नहीं होता कि हम जनाब आपको फलानी चीज देंगे, फस्तानी देंगे, और कुछ सियासतदान जनाब इलेक्शन से पहले ये भी कहते थे कि जनाब ये वोट इस बार पानी, बिजली, सड़क का नहीं है। मगर मैं ये जरूर कह दूं कि अगर आप जब देहाती इलाकों में जाते हैं, वहां पे जब कंधे पे लाश लेकर एक गरीब निकलता है और अपने घर के किसी भी फर्द को लेकर बीमारी में जब निकलता है, तो तब पानी, बिजली और रोड जरूरी होता है। जब बिजली बिल एक गरीब पर 1600, 1700, 1800 आता है महीने का, उसके घर में खाने को कुछ नहीं होता, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, वो बिजली बिल भरते हैं, तब बिजली जरूरी होती है। पानी भी तब जरूरी होता है जब एक गरीब लोगों को पानी का बिल जो है वो अदा करना पड़ता है महीने का, और वो पानी भी जो है वो काफी नागों से आता है, काफी जगहों से आता है, साफ शिफाफ जगहों से आता है, पहाड़ी लोगों को मिलता है, तब पानी जरूरी है। इसका मतलब ये है कुल मिला के कि पानी भी जरूरी है, सड़क भी जरूरी है, और इसी के साथ साथ आपके लिए बिजली भी जरूरी है। मगर आपको एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो आपके हक में बात करे, जो आपकी परेशानियों के बारे में बात करे। किस तरीके से आपको अजाला होगा। सियासत तो चलती रहेगी, आज इसका बोलबाला, कल उसका बोलबाला। सियासत में जो है खुद सियासतदान अपनी सियासत चलाएंगे, मगर आपका कौन बोलबाला करेगा, ये देखने वाली बात है। आपने जो है बदलाव लाना है, आपने देखना है, क्योंकि आप फिर से जो है हाथ खड़े कर लेंगे तमाम सियासतदान, और आपके दर पे आ जाएंगे और साफ तौर पर अर्ज करेंगे कि जनाब हमें जिताइए, हम आपके MLA बनेंगे, हम आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचेंगे। मगर ये बात हमेशा याद रखना, ये अंगूठा जो है वो सोच समझ के इस्तेमाल करना, अपने हक में इस्तेमाल करना, बाद में ना पछताना। क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, जब एक शख्स वोट डालने से पहले एक सियासतदान के साथ बैठ रहा होता था, और आज वही सियासतदान के दरवाजे के बाहर रखा हुआ है। ये है यहाँ की सियासत, और ये है यहाँ का सियासतदान। जिस तरीके से इंजीनियर रशीद के बारे में चर्चा हो रही है, 1 जुलाई को जो है सामना हो जाएगा कि किस तरीके से जो इंजीनियर रशीद के बारे में सोचा जाएगा, और क्या कुछ आखिरकार निकल के खबर सामने आएगी। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।